महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्य अध्यक्ष और माजी मंत्री मोहम्मद आरिफ नसीम खान जी ने देवनार बकरा मंडी का दौरा किया, जहां 1,60,000 से ज्यादा बकरे आ चुके हैं। हर साल की तरह इस साल भी ईद अल अजहा से पहले देवनार बकरा मंडी का जायजा लिया, जहां महानगर पालिका के अधिकारी और पुलिस अधिकारियों से बात की। ईद अल अजहा के लिए कुर्बानी के क्या इंतजाम किए गए हैं और साथ ही आम जनता को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, और कहा कि जो लोग मंडी से जानवर ले जा रहे हैं उनको पुलिस और प्रशासन द्वारा कोई भी परेशानी ना हो, और कहा कि कुर्बानी से किसी को भी कोई तकलीफ ना हो। बीएमसी अधिकारियों से कहा गया कि बारिश में किसी भी तरह की गंदगी ना हो, इसका इंतजाम किया जाए और किस तरह से माय बीएमसी ऐप से ऑनलाइन परमिशन ली जाए। और क्या कुछ कहा हमसे बातचीत में, देखिए अखबार न्यूज से जाफर उस्मान शेख के साथ। नहीं, यहाँ पर महानगर पालिका के तरफ से और यहाँ के जो हमारे जनरल मैनेजर हैं श्री पठान और इनकी पूरी टीम महानगर पालिका की, उन्होंने बहुत ही भरसक कोशिश करके अच्छा इंतजाम किया है। जो व्यापारी जानवर बाहर से लेके आते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अलग अलग कोने से, उनके लिए सब सारी सुविधा रखी है। साफ सफाई का रखा है। मैंने इसके पहले इनके ऑफिस में बैठ के पूरा रिव्यू लिया है। कुछ सजेशंस मैंने दिए हैं। पुलिस से रिलेटेड कुछ शिकायतें आती हैं कि यहाँ से जो लोग बकरा लेके जाते हैं उनको रिक्शे में या टेम्पो में ले जाते हैं, उनको बाहर पुलिस रोकती है। एंटी सोशल एलिमेंट के लोग तकलीफ देते हैं, पार्किंग में लोगों को तकलीफ पहुँचाते हैं, व्यापारियों को तकलीफ होती है, एक्सटॉर्शन होता है। तो वो सब बहुत सारी चीज़ें जो शिकायतें थी, मैंने जो कंसर्न पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनसे मैंने कहा है कि पुलिस का बंदोबस्त चौकन्ना होना चाहिए, और जो व्यापारी यहाँ पर हैं और जो यहाँ पर कुर्बानी के लिए आने वाले जो यहाँ के लोग हैं मुंबई शहर के, उनको कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, उसका पूरा ख्याल रखने के लिए कहा है। और साफ़ सफाई वगैरह के लिए मैंने स्पेशली कहा है कि बारिश का मौसम है, बरसात के मौसम में बीमारी फैलने का डर होता है। इतनी बड़ी मंडी है और हज़ारों की तादाद में लोग विजिटर्स आते हैं, तो सारी चीज़ का ध्यान रखने के लिए मैंने कहा है। और कुल मिलाकर ईद उल अजहा का ये जो हमारा त्यौहार है और इसमें जो कुर्बानी देने वाले जो लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं, उनको आसानी के साथ उनको सारी फैसिलिटी मिले, ये हम लोग की कोशिश है। और हर साल की तरह इस साल भी हम लोगों ने दौरा किया है और ऐसी कोई खास शिकायत नहीं है। जो शिकायतें थी उसके बारे में पुलिस डिपार्टमेंट और बीएमसी के लोगों को मैंने बताया। के मौके पर जो परमिशन का मामला है बीएमसी ऐप के ऊपर, वो किस तरह का है और कितना सेटिस्फाइड है? नहीं, बीएमसी ने डाला तो है सारी ऐप, उन्होंने माई बीएमसी ऐप, इस तरह का इस नाम का एक ऐप है, जिस ऐप पर जाकर जिस वार्ड में लोग रहते हैं उस वार्ड के उस पर जाकर, और उन्होंने सोसाइटी के एनओसी देना है या कोई प्राइवेट ज़मीन में करना है कवर करके तो वहाँ की एनओसी देना है, या अलग अलग जो मार्केट है बाहर बीएमसी की जो मार्केट्स हैं, मार्केट में भी बीएमसी ने सहूलत दी है कि मार्केट में जाकर, इलाके की मार्केट जो है बीएमसी की, वहाँ जाकर कुर्बानी कर सकते हैं। तो इस तरह के उन्होंने ये किया है। मैंने एक बात का एतराज़ उठाया है कि जो ये ऐप है, जो परमिशन का जो सिस्टम है, पिछले साल बहुत सारी शिकायतें आई थी। एक एग्जाम्पल, एक नाथानी टावर है बॉम्बे सेंट्रल के अंदर, मुंबई सबब में बहुत सारी अलग अलग सोसाइटियाँ हैं। आबादी के लिहाज से, आबादी के तनासुब से 70 से 80% लोग उसमें रहते हैं, लेकिन सोसाइटी के जो अध्यक्ष और सेक्रेटरी होते हैं वो किसी न किसी बुनियाद के ऊपर वो एनओसी नहीं देते हैं, जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ होती है। तो उसके लिए भी मैंने उस पॉइंट को उठाया है कि कुर्बानी एक धार्मिक परंपरागत त्यौहार है और कुर्बानी का मतलब ही कुर्बानी देना है। तो एक अहम फरीज़ा अंजाम देने के लिए मुंबई और महाराष्ट्र और देश के मुसलमान उस दिन ईद उल अजहा के दिन 3 दिन तक करते हैं। तो उसके लिए उनको उस अपने अहम फरीज़े को निभाने के लिए किसी भी तरह की दिक्कत इस बार ना पुलिस की तरफ से आए और ना महानगर पालिका की तरफ से आए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और आवाम ने भी, लोगों ने भी कोशिश करना चाहिए कि जहाँ पे भी जिस सोसाइटी में बकरे ले जाते हैं, लिफ्ट में ना घुमाएं, इलाके में ना घुमाएं, जहाँ पर जो कवर्ड एरिया है वहीं रखें, जो वो कुर्बानी करने के बाद में उसका वीडियो ना बनाएं, उसके जो उसका मटन या गोश्त ले जाते हैं उसको नुमाइश ना करें।
अपने इलाके में सोसाइटी में साफ सफाई का भी ख्याल रखें। तो इन तमाम से ताकि किसी की दिलाजारी ना हो, हमारे हम वतन भाइयों की भी दिलाजारी ना हो, तो ये तमाम सारी चीज़ का आवाम को भी ख्याल रखना है। ये मेरा आज के दिन ये संदेश है, अपील है सबसे। और महानगर पालिका और पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों से भी मैंने कहा है कि किसी भी किस्म की दिक्कत, पिछले साल आने वाली जो हुई शिकायतें हैं, उन तमाम इश्यूज पर, मुद्दों पर इस बार पूरा ध्यान दिया जाए। और ईद उल अजहा का एक पाक महीना शुरू हो चुका है और कुर्बानी का जो त्यौहार है ये बहुत ही पीसफुल तरीके से, अमनपूर्ण तरीके से, भाईचारगी का जो हमारे देश की परंपरा रही है, गंगा जमुनी तहजीब जिसे हम कहते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता जिसे हम कहते हैं, वो हमारी और मजबूत हो, इस बात का ख्याल रखते हुए सभी ने काम करना है। सर एक चीज और है, उन्होंने कहा है कि हमें कोई शिकायत नहीं है। अभी भी पुलिस डिपार्टमेंट से मैंने रिव्यू लिया है तो उन्होंने कहा है कि 2 शिकायत आई थी और फौरन दोनों के ऊपर FIR लॉन्च किया है और कार्रवाई की है। तो पुलिस मुस्तैदी से अपना काम कर रही है, व्यापारी भी सपोर्ट करें, आवाम भी सपोर्ट करें, और पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए लोगों को मदद करें।